हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। तो ये सब प्रैक्टिस सेट 2024 एग्ज़ाम के लिए आपका ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब होने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा और इसका इस प्रश्न का ऑप्शन पहले अपने से आंसर देने की कोशिश करिएगा, देन उसके बाद आप आंसर देखिएगा। ठीक है। तो लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 15 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन इसमें पहला देख लेते हैं। वायरिंग का नाप लेने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? दोस्तों, जो वायरिंग होती है, घर में हमारी वायरिंग होती है, तो उसका नाप लेने के लिए कौन सा औजार का प्रयोग होता है? तो 4 ऑप्शन है, बताएंगे। पहला धागा, दूसरा धागा, तीसरा नापने का फीता, चौथा स्केल। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नापने का फीता। नापने का फीता जो होता है वायरिंग का नाप लेने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न दूसरा है, एक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज होता है या कोई चार्ज नहीं होता है? आंसर बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितना गुना भारी होता है? 1840, 132, 1320। आंसर बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/1840 गुना होता है। ठीक है। तो एक मिस्टेक हो गया है, नहीं लिखा गया है, तो 1/1840 गुना होता है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, समान पोलरिटी का प्रभाव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, तीसरा उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, चौथा ढिसुम ढिसुम करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ढिसुम ढिसुम नहीं करेंगे, 20 सही हो जाएगा। देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव जब होता है तो एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, वही निगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। ठीक है। प्रश्न अगला है, विद्युत रेल में उपयोग की जाती है, तो इलेक्ट्रिक रेल जो होती है उसमें क्या प्रयोग की जाती है? DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर, DC कंपाउंड मोटर या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्युत रेल में DC सीरीज मोटर उपयोग किया जाता है। प्रश्न अगला है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? वोल्टेज को, चालक की घुमाव दिशा को या EMF को या फ्लक्स को? तो आंसर बताएंगे आप। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो है चालक की घुमाव दिशा को दर्शाता है। बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, 100 वाट 250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस होता है 0.8 ओम, 0.4 ओम, 625 ओम या 2.5 ओम? आंसर बताएंगे।
राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों P बराबर V² होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²P हो जाएगा। तो V का मान रख देंगे 250, तो 250 गुणे 250 V² है, बटा के P का मान 100 है, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 25 का गुणा 25 में करेंगे तो 625 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में क्या होता है। करंट का मान सदैव स्थिर रहता है, करंट का मान और दिशा स्थिर रहता है। तीसरा, करंट की दिशा और मान समय के साथ बदलता है। चौथा, करंट का मान समय के साथ बदलता है। तो आंसर बताएंगे। अल्टरनेटिंग करंट मतलब AC। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों AC में क्या होता है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होता है, तो समय के साथ और करंट और दिशा में समय के साथ चेंज होता है। जो इसका करंट होता है और टाइम होता है समय के साथ चेंज होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट करंट में सर्किट में क्या होता है, यानी DC सर्किट में क्या होता है। करंट का मान समय के साथ बदलता है, करंट का मान और दिशा समय के साथ बदलता है, करंट का मान स्थिर रहता है। चौथा है, करंट का मान और दिशा स्थिर रहता है। आंसर बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो DC सर्किट होता है उसमें करंट का मान और दिशा स्थिर होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है, स्थिर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, छत के पंखे का बाहरी आवरण घूमता है तो कौन सा पंखा है। AC है, BC है, DC है या फिर MCB है। क्या है, अगर छत के पंखे का बाहरी आवरण घूम रहा है तो क्या है वो। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, AC होता है। प्रश्न अगला है, छत के पंखे का बीच का रोटर घूम रहा है तो कौन सा पंखा है। BC है, AC है, DC है या SDM है। आंसर बताएंगे। तो दोस्तों जब छत के पंखे का बीच का रोटर घूम रहा है तो वह DC फैन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पानी की बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तार के पास बुलबुले बने हो तो कौन सी सप्लाई है। वेरी लो करंट, AC, BC, DC। तो कौन सी सप्लाई होगी जब दोनों तार के पास बुलबुले होते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, DC सप्लाई होगी जब बुलबुले होते हैं तो। प्रश्न अगला है, जब कॉपर व आयरन जंक्शन के थर्मोकपल को गर्म किया जाता है तो ठंडे सिरे से इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। कॉपर से आयरन की तरफ चलते हैं, किसी भी और नहीं चलते। तीसरा, आयरन से कॉपर की तरफ चलते हैं या कॉपर से प्रोटॉन की ओर चलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉपर से आयरन की तरफ चलते हैं। प्रश्न अगला है, लैंप लोड की दशा में जब एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाएं तब लोड का कुल रेजिस्टेंस होगा, समान होगा, घटता है या बढ़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घटता है। जब लैंप लोड की दशा में एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाएं तब लोड का कुल रेजिस्टेंस घट जाता है। प्रश्न अगला है, एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करने से प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है तो कौन सी सप्लाई है। AC सप्लाई है, BC है, DC है या फिर कोई नहीं है। आंसर बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
डीसी सप्लाई है। जब एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करने से प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है तो डीसी सप्लाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 हमारा कंप्लीट हुआ। तो 15 क्वेश्चन में से आप कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर किस पर वर्क करता है? एसी पे वर्क करता है या डीसी पे वर्क करता है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो ट्रांसफार्मर किस पर वर्क करता है, एसी पे वर्क करता है या डीसी पे? ठीक है, तो आपके कमेंट का जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आर के यादव को। जय हिंद, जय भारत।